एहलिया अरशद शरीफ सुमैया अरशद साहिबा। सुमैया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आज आप भी अदालत में मौजूद थी और जो कार्रवाई देखने में आ रही है उससे तो मामला ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक बंद गली में नज़र आ रहा है। आप पूरी कार्रवाई से मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम अलीना। जी मैं बिल्कुल आज अदालत थी और हम हमेशा सुनते आ रहे हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मुझे तो वैसे पहले ही से अंदाज़ा था, बल्कि हम सबको अंदाज़ा था कि अभी फ़िलहाल इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई और फ़िलहाल हमें दूर दूर तक इंसाफ नहीं नज़र आ रहा। बहुत ही मायूस कुन हालात थे क्योंकि JIT कोई भी ठोस सबूत के साथ वापस नहीं आई। कोई भी उनके पास ठोस रीज़न, सॉलिड रीज़न नहीं था। कोई भी उन्होंने शवाहिद इकट्ठे नहीं किए और वहाँ पे जज साहिबान उनसे सवाल कर रहे थे और उनके पास जवाब नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है पाकिस्तान से तहकीकात शुरू करें। पाकिस्तान में भी वो फर्स्ट स्टेप था कि पाकिस्तान में क्या क्या किस किस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कभी कभी इस पे वही बात है कि इतना मायूस कौन था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों को क्लीन चिट दी जा रही है जो इसमें मुलविस थे। क्योंकि जिन लोगों ने अरशद पे FIR कटवाई उनकी जो FIR थी सबका मतन और दफात एक ही जैसी थी कि जैसे कि कोई भी होटल में बैठा चाय पी रहा था, उसको अरशद पे गुस्सा आ गया और उसने FIR कटवा दी। और मैं तो पहले भी जब पिछली दफा भी हेयरिंग थी तो उसमें गई थी और हमने तब भी JIT पे SJIT पे थोड़ा एतराज उठाया था। JIT की कॉम्पोजिशन में आपका एतराज था? बिल्कुल जी बिल्कुल था कि आप ये तो हम पहले भी एतराज कर चुके थे और देखें अब वो किसी सॉलिड के साथ सबूत के साथ नहीं आए। राइट। तो सुमैया साहिबा, यानी कि कोई उम्मीद फैमिली को नहीं है इस वक्त इस पूरे मामले के हवाले से और जो कार्रवाई जिस तरह से हो रही है? देखें, जज साहिबान ने तो सवाल उठाए हैं। आई होप कि आगे जो JIT है वो उस पर सही तरह काम कर सके क्योंकि FFT में कुछ पॉइंट्स थे जो रेस किए गए थे और हमें ये खौफ भी है कि ये ना हो कि उन चीज़ों को भी मिटा दिया जाए जो 2-4 उसमें चीज़ें आइडेंटिफाई की गई थी। तो देखते हैं अभी आगे। फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, मायूस कुन हालात हैं।